मंझुला स्थित स्कूल के अस्वच्छ शौचालय के प्रकरण ने पकड़ा तूल। प्राथमिक कन्या विद्यालय मंझोला के शौचालय की स्वच्छता के संबंध में समस्त बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। यहां तक कि प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती अलका सिक्का द्वारा भी शौचालय की स्वच्छता के लिए शासन द्वारा कम मद जारी होने को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। प्रधानाचार्य के अनुसार यह शौचालय बंद पड़े थे, किंतु इनका कूड़ा न होने के कारण बालक तथा बालिकाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा था। प्रधानाचार्य से शौचालय का निरीक्षण कराने के कहने पर प्रधानाचार्य महोदया द्वारा उन शौचालयों का निरीक्षण नहीं कराया गया। प्रधानाचार्य महोदय के कथनानुसार स्वच्छ बताई गई शिक्षिकाओं के प्रयोग हेतु शौचालय भी यथास्थिति अस्वच्छ पाए गए। शौचालय में पानी आज भी नदारद था। स्कूल में स्वच्छ पानी की पूर्ति हेतु लगाते गए आरओ भी मात्र सजावटी वस्तु बने हुए थे। जी मैम, क्या नाम है अपना? मेरा नाम अलका सिक्का। जी मैम, किस विद्यालय के इंचार्ज हैं? मैं कंपोजिट विद्यालय मंझोला से हूँ। अच्छा मैम, एक ये वीडियो वायरल हो रहा है, खबर छपी है शौचालय को लेकर, साफ सफाई को लेकर, क्या मामला है? मैं बताती हूँ आपको। हमारे जो बच्चों की स्ट्रेंथ है इस समय 426 बच्चे हैं विद्यालय में। जी और ये 3 विद्यालय कंपोजिट में हैं। जी। इनमें 2 शौचालय बने हुए हैं। एक शौचालय में मतलब 4 गर्ल्स के लिए और 4 बॉयज़ के लिए टॉयलेट हैं। इस हिसाब से हमारे यहाँ 16 कुल टोटल मिला के 16 टॉयलेट हैं बच्चों के यूज़ के लिए। तो ये जो 2 टॉयलेट जिसका वीडियो वायरल हुआ है, ये दोनों टॉयलेट हमारे यहाँ भी कुछ ही दिन पहले बच्चों ने पत्थर से तोड़ दी थी। तो ये दोनों टॉयलेट हमने बंद कर रखी थी कि इसकी हम रिपेयर कराएंगे, तब तक आप दूसरा टॉयलेट यूज़ कीजिए। अब ये टॉयलेट तो बंद थी, पता नहीं है कैसे बच्चों ने यूज़ करी, ये मुझे नहीं मालूम। और इसकी रिपेयर का बात चल रही थी। और मेन बात ये है कि हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। इतने बड़े विद्यालय की सफाई और परिसर की सफाई और टॉयलेट की सफाई के लिए हमें पर्सनल रूप से जो कर्मचारी रखने के लिए हमें रखा था, तो वो कर्मचारी हमसे 4000 रुपये महीना मांग रहा था। और कंपोजिट प्लांट हमारे टोटल 75,000 रुपये आती है, जिसमें से हमें कई चीज़ें देखनी होती है, जैसे टूट हो गई और आपका TLM हो गया, स्वच्छता का हो गया। हर लोग के लिए अलग अलग मतलब पैसा डिसाइड कर रखा है कि आप 75% स्वच्छता में खर्च कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास 7,500 रुपये स्वच्छता के आते हैं, जिसके अंतर्गत हम झाड़ू भी ले सकते हैं और हार्पिक, फिनाइल, और इसी में हम लोग हाथ धोने के लिए हमें साबुन भी लेना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 7,500 रुपये में स्वच्छता से संबंधित लेनी है। और इसी में से ही हम अगर हम सफाई कर्मचारी रखें तो 4,000 रुपये महीना हम कहाँ से देंगे? वो पैसा हम कहाँ से निकालेंगे? अच्छा, मैं एडी साहब से मेरी बात हो रही थी, सर से, एडी सर से मेरी बात होती, वो कह रहे थे कि 10% वो आता है, साफ सफाई के लिए आता है। हाँ जी, हाँ, वो 7,500 रुपये हो गया ना। अच्छा। 75,000 रुपये जैसे हमारे यहाँ कंपोजिट जी प्लांट आई, जी जी। तो 7,500 रुपये हमारे पास स्वच्छता का पैसा तो है। वो साल का आता है ना मैम? वो पूरे साल का आता है। वो आता सर या तो अक्टूबर के बाद में या मार्च में आता है। अच्छा। पूरे साल भर का वो पैसा जो है हमें जो खर्च करना होता है उस पीरियड में, क्योंकि जो भी सफाई कर्मचारी हम रखेंगे उसे तो मंथली पैसा चाहिए। इसकी कोई आपने साफ सफाई के लिए किसी से बोला, उच्च अधिकारी से? हाँ, ये DM साहब भी आए थे अभी पीछे, मानवेंद्र सिंह जी। उनसे मैंने कहा था सर हम परिसर की सफाई तो हम करा सकते हैं, लेकिन शौचालय की सफाई के लिए हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद इलेक्शन आ गया तो ये बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। अच्छा मैम, इतने गंदे शौचालय पड़ रहे हैं, इस टाइम बीमारी चल रही है, तरह तरह की बीमारी चल रही है, डेंगू है, टाइफाइड है। दूसरे शौचालय देखिए जो डेली यूज होते हैं, आप उसकी वीडियो डालिए, वो बिल्कुल स्वच्छ है। नहीं तो मैम, आप इस पर ताला क्यों नहीं डलवाया आपने? इसमें हमने ताला डलवाया था, ये ताला पता नहीं किसने खोला और वीडियो बनाई। ये स्पेशल बनाई गई है सर वीडियो। अच्छा। जब एक बार बताइए आप, जब 16 टॉयलेट हैं और क्या कहते हैं 8 यूरिनल हैं, तो उनकी भी तो वीडियो डालनी चाहिए थी। अच्छा। केवल ये 2 टॉयलेट की वीडियो क्यों डाली गई? अच्छा, उसमें कुछ बच्चों का, 1-2 बच्चों का ये कहना है कि मैम हमें उसमें नहीं जाने देती, न्यू वाली टॉयलेट में नहीं जाते हैं। पूरी दिन खुला हुआ है सर। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बुलाइए बच्चों चलिए, मेरे को भी आप दिखाना, कोई नहीं उसमें। आपको वो टॉयलेट हाँ, दिखाती और हूँ। मेरे क्या कहने का मतलब ये है, जो इतनी गंदी वो डिब्बा है, वो इतना गंदा पड़ा हुआ है, क्या उसमें आप जो खंड आता है उसमें एक हर साल या 6 महीने में डिब्बा ला कर रखते हैं? डिब्बा ला के रखा है सर, उसमें- सब रखे हैं। अच्छा। और एक्स्ट्रा डिब्बे भी ला के रखे हैं। जी। ये देखिए एक बात बताइए, 425 बच्चों में अगर हमने डिब्बे ला के रखे, एक आध बच्चे ने डिब्बा फेंक भी दिया किसी उस टॉयलेट से, हम दोबारा फिर ला के रख देते। नहीं तो वो बीमारी का कारण है मैम, देखिए इतनी गंदगी उसमें बीमारी का कारण है, या तो उस पर आप। बात ये डिब्बा अगर हम ना भी रखें, सिस्टम है इसमें लगेगा।
अच्छा। पीछे सिस्टम लगे हुए हैं हर टॉयलेट में, बच्चे टॉयलेट जाते हैं सिस्टम से फ्लैश कर देते हैं। वो जो टॉयलेट जिसका वीडियो डाला गया उसमें तो मतलब जितना भी वो है अपशिष्ट पड़ा वो पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों ने पत्थर भर दिए, फ्लैश तोड़ दी, उसको दोबारा से ठीक रिपेयर कराना है हमें। और वो अभी मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए हैं जो वो टॉयलेट खराब हुई है। बच्चों को मना करने के बाद भी जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ एक आया है जो उनके परमर वहाँ ले जाए और उसके बाद उन्हें बताए कि बेटा टॉयलेट यहाँ करो और अपने साथ क्लास में उठाए, वो बच्चे कर देते हैं और बाकी बड़े बच्चे हमारे गंदगी नहीं करते। आपको मैं वो और टॉयलेट दिखाती हूँ जो हमारी बाकी पड़ी है, वो पूरी तरह से स्वच्छ है। और मंथ में हम कम से कम अलग से जो सफाई कर्मचारी बुलाते हैं, हर हफ्ते में 1 या 2 बार हम उसे बुलाते हैं जो टॉयलेट आकर के साफ करता है। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है। अच्छा मैम, एक खेल जानकारी लूँगा, अगर ये बच्चों को अगर बीमारी होता है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? इससे जिम्मेदार सर हम भी होंगे और आगे प्रशासन भी होगा। अगर सफाई कर्मचारी होता हमारे यहाँ तो डेली सफाई होती। अगर वो टॉयलेट की अगर ऐसी समस्या है तो उसको आप ताला रोज आए ताला डलवा दें तो और अच्छा है। हाँ, उसकी ताला सर एक सर ये जब बताया था आपके अंदर का ये टॉयलेट बनाते तो इसमें केवल कुंडी लगी हुई है, लॉक नहीं लग सकता, ताला नहीं लग सकता। उन्होंने कुंडी लगाने मतलब ताला लगाने की व्यवस्था नहीं करी, तो हम वो कुंडी लगा देते हैं, बच्चे फिर खोल देते हैं। अच्छा, साफ सफाई के लिए फिनाइल वगैरह आता है वो है? हाँ, फिनाइल और हार्पिक सब है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक चीज हो गया सर जी, एक चपरासी था हमारे यहाँ जो ये पूरी व्यवस्था देख सकता था, उस चपरासी को भी एडीसी ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। अब इतने बड़े परिसर में यहाँ पर अध्यापक भी कम है, इतने बड़े परिसर में बिना चपरासी के कैसे व्यवस्था चलेगी? आप उच्च अधिकारी डीएम साहब हैं, एडी साहब हैं, जेडी साहब हैं, आपने उनसे कोई शिकायत या वो वगैरह की मांग की? मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी बात की थी कि सर आपने जो एक हमारे यहाँ क्या कहते हैं 4th क्लास कर्मचारी था, आपने उसकी व्यवस्था कहीं और संबंध हो गया तो बताइए इतने बड़े स्कूल की व्यवस्था मैं अकेले कैसे देखूँगी? छात्र संख्या भी बड़ी है, 425 छात्र हैं और कम से कम क्या कहते हैं टॉयलेट परिसर इतना बड़ा है, 3 स्कूल एक साथ मर्ज हुए हैं। तो क्या आश्वासन मिला उच्च अधिकारियों से आपको? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा देखते हैं आगे, सितंबर तक देखते हैं कोई व्यवस्था हो जाती है तो। चलिए ठीक, ओके।